बांकीपुर का चुनाव अब खत्म हो चुका है। वोटिंग हो गई और सबकी निगाहें 3 अगस्त को आने वाले नतीजों पर टिकी। सबसे बड़ा सवाल यही, क्या बीजेपी अपना मजबूत गढ़ बचा पाएगी या फिर प्रशांत किशोर इस सीट पर बड़ा उलटफेर कर देंगे? और क्या कम मतदान किसी बड़े राजनीतिक संकेत की ओर इशारा कर रहे हैं? आइए समझते हैं बांकीपुर का पूरा चुनावी समीकरण। बांकीपुर विधानसभा सीट इस बार सिर्फ एक उपचुनाव नहीं थी, बल्कि बिहार की राजनीति का सबसे चर्चित मुकाबला बन गई थी। वजह थी जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का खुद मैदान में उतरना। उनके सामने बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा और आरजेडी की रेखा गुप्ता जैसी मजबूत चुनौतियां थी। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मतदान प्रतिशत को लेकर हुई। इस बार बांकीपुर में 35% से भी कम वोटिंग हुई। 2025 के विधानसभा चुनाव की तुलना में करीब 60% कम मतदान दर्ज किया गया। हालांकि इस सीट पर पहले भी मतदान कम होते रहे, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट ने राजनीतिक हलकों में कई सवाल जरूर छोड़ दिए। अब अगर चुनावी समीकरण की बात करें तो बीजेपी के लिए यह सीट प्रतिष्ठा का सवाल है। यह सीट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी और बीजेपी हर हाल में इसे अपने पास रखना चाहती है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने पूरे चुनाव के दौरान शिक्षा, रोजगार, पलायन और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लगातार उठाया। उनका दावा है कि उन्हें उन लोगों का समर्थन मिल रहा है जो एनडीए और आरजेडी दोनों से नाराज हैं। हालांकि चुनाव के दिन प्रशांत किशोर ने बिहार पुलिस पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने का आरोप भी लगाया है। इस मुद्दे को लेकर देर रात तक उनका जकनपुर थाने में पुलिस अधिकारियों से विवाद भी हुआ था। ऐसे चुनावी माहौल काफी गर्म हो गया था। अब बात करते हैं राजनीतिक आकलन की। ज्यादातर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कम मतदान का फायदा अक्सर उस दल को मिलता है जिसका मजबूत और संगठित वोट बैंक पहले से मौजूद हो। बांकीपुर में यह बढ़ते लंबे समय से बीजेपी के पास रही है। पिछले कई चुनावों में मतदान ऊपर नीचे होता रहा, लेकिन जीत बीजेपी की ही वहां पे हुई। वहीं दूसरी राय यह है कि अगर प्रशांत किशोर बीजेपी के पारंपरिक वोटों में सेंध लगाने में सफल रहे और नाराज मतदाताओं का समर्थन उन्हें मिला तो मुकाबला उम्मीद से कहीं ज्यादा कड़ा हो सकता है। खासकर श्रवण वोटों के बंटवारे को इस चुनाव का बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। फिलहाल किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। असली तस्वीर 3 अगस्त को मतगणना के बाद ही साफ हो पाएगी। तब पता चलेगा कि बांकीपुर ने बीजेपी के गढ़ पर भरोसा कायम रखा या फिर प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में अपनी सबसे बड़ी चुनावी दस्तक दे दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कम मतदान का मतलब क्या सिर्फ मतदाताओं की बेरुखी थी या फिर यह शांत वोटिंग किसी बड़े राजनीतिक संदेश को अपने भीतर छिपाए हुए है। इसका जवाब सिर्फ ईवीएम से निकले नतीजे ही देंगे। फिलहाल आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।